डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने खम्मम के मडिगुंडा मंडल सेंटर में ज़ेर तामीर 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल की इमारत के तामीराती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने इंजीनियरिंग अफसरान को हुक्म दिया कि वो हफ्तेवार काम की पेशरफ्त के लिए मनसूबाबंदी करे और काम को तेजी से मुकम्मल करे। भट्टी विक्रमार्का ने पूरी तामीराती जगह और काम की पेशरफ्त का तफसीली मुआयना किया। रियासती तिब्बी और सेहत के वजीर दामोदर राज नरसिम्हा ने वाज़ेह किया है कि उनका मकसद बुनियादी ढांचे की तरक्की के साथ गरीबों को मेयारी सेहत की देखभाल फराहम करना है। उन्होंने जिला सरकारी अस्पताल शेरलिंगमपल्ली कोंडापुर के अहाते में मुनक़िदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए अहम ऐलानात किए। एमएलए अरिकापुरी गांधी के साथ उन्होंने तकरीबन 25 करोड़ की लागत से तामीर करदा क्रिटिकल केयर यूनिट का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर बात करते हुए वजीर सेहत ने कहा कि मौजूदा 100 बिस्तरों के अलावा मजीद 100 बिस्तरों का इजाफा करके इसे 200 बिस्तरों का अस्पताल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर मुस्तकबिल में मजीद 50 से 100 बिस्तर बढ़ाने का मंसूबा है। 25 కోట్ల రూపాయలతోటి ఒక క్రిటికల్ కేర్ యూనిట్ అనేది శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది. ఈ డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్ చాలా ముఖ్యమైన హాస్పిటల్. మనము ఈ ప్రాంతంలో తీసుకుంటే కుకుట్పల్లి, ఈ ప్రాంతంలో తీసుకుంటే నార్సింగే కానీ అప్ టు చార్మినార్ దగ్గర ఈ మధ్యలో ఈ గ్యాప్లో ఈ హాస్పిటల్ని మనము డెవలప్ చేయాలి, స్ట్రెంథెన్ చేయాలి, బెడ్ల సంఖ్య పెంచాలి. शहर के मशहूर सयाहती मरकज केबल ब्रिज ने इंसानियत के उरूज का मुशाहिदा किया। रियासती हुकूमत के पब्लिक गवर्नेंस से प्रोग्रेस प्लान के एक हिस्से के तौर पर एड्स के बारे में बेदारी फैलाने के लिए मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम एक बड़े पैमाने पर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से प्रोग्राम में शिरकत की और इसका इफ्तिताह किया। इन्होंने एड्स की मोहलिक बीमारी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी और मरीजों के साथ हमदर्दी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद रियासत के हर शहरी को बेहतर सेहत फ्राहम करना है। గ్రామ గ్రామాన ప్రతి పల్లెలోనూ ప్రతి బస్ ఇన్ని వేల మంది దుర్గమ్మ చెరువు రూప మీదకి వచ్చారంటే ఈ సమాజానికి ఒక మంచి మెసేజ్ ఇద్దాం, మంచి వాతావరణాన్ని సృష్టిద్దాం అనే మంచి కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. మీ అందరికీ కూడా తెలుసు बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने साबिक वजीर जीवन रेड्डी से जगतियाल में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इसी दौरान केटीआर ने जीवन रेड्डी को बीआरएस में शामिल होने की दावत दी और इस स्ट्रेटेजिक इकदाम का मकसद बीआरएस को मजबूत करना है। इत्तलात के मुताबिक साबिक वजीर जीवन रेड्डी 13 अप्रैल को बाज़ाब्ता तौर पर बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। कांग्रेस के साबिक सीनियर लीडर और साबिक वजीर जीवन रेड्डी ने आज कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत पूरी तरह से नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि 10 साल के बाद कांग्रेस ने तेलंगाना में दोबारा इख्तिदार हासिल किया तो हर किसी को उम्मीद थी कि वो बीआरएस के 10 साल दौर से बेहतर हुक्मरानी पेश करेगी। ताहम उसने गुज़िश्ता 2 बरसों में वो सब कुछ खो दिया जो बीआरएस ने 10 साल में हासिल किया था। जीवन रेड्डी ने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि अब तेलंगाना में कुछ बेहतर होना है तो फिर से बीआरएस और केसीआर की हुकूमत को वापस लाना होगा। की बीआरएस हुकूमत देखने के बाद हमेशा अवाम क्या सोचते सर, बेहतर सोचते। अब 10 साल की बीआरएस की हुकूमत देखने के बाद उससे बेहतर हुकूमत कैसा पाना बोल के अगर कांग्रेस पार्टी हुकूमत पे आए तो इसे बेहतर करते तो होगा बोल के सोचे। मतलब क्या हुआ सर, 10 साल में बीआरएस हुकूमत जो अमल में लाए इन्हें 2 साल में पूरा गवाया है सर। उन्हें अवाम की सोच जो है ये कांग्रेस आए तो बेहतर हो सकता बोल के सोचे, मगर क्या हुआ। नागर कर्नूल के रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर मल्लू रवि ने कहा कि उन्होंने नागर कर्नूल पार्लिमानी हलके के लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक पार्लियामेंट में डोरनकल गदवाल रेलवे लाइन का मसला उठाया। वो पीएसी मीटिंग में शिरकत के लिए वनपर्ती आए थे। वनपर्ती जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्य शिवसेना रेड्डी, देवरा कुद्रा एमएलए मधुसूदन रेड्डी और वनपर्ती के एमएलए मेघा रेड्डी के साथ मीडिया से बात की। एमपी मल्लू रवि ने कहा कि साउथ सेंट्रल रेलवे ने लाइन अलाइनमेंट सर्वे के साथ एक मुकम्मल डीपीआर तैयार किया है और मरकजी हुकूमत से इसकी मंजूरी हासिल करने की पूरी कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि इस खित्ते के अवाम ने 76 साल से ट्रेन की कोई बात नहीं सुनी और इसीलिए वो अवाम की उमंगों के मुताबिक ठोस फैसले के साथ ये कोशिश कर रहे हैं।
పార్లమెంట్ మొదలైన దగ్గర నుంచి కూడా రైల్వే లైన్ గురించి మేము ప్రత్యేకంగా మాట్లాడతాం. అది దోర్నకల్లు టు గద్వాల్ 296 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. దోర్నకల్లు గద్వాల అనేది ఏ రకంగా వస్తుందో లైన్ సర్వే చేశారు, అలైన్మెంట్ సర్వే చేశారు. జనరల్ మేనేజర్ రైల్వే సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే వాళ్ళు ఈ అలైన్మెంట్ సర్వే చేశారు. डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि तुलबा को रियासत का मुस्तकबिल और उनकी तरक्की को रियासत की मुकम्मल तरक्की समझते हुए हुकूमत बजट में तालीम के लिए 13.5% फंड्स मख्तस कर रही है। उन्होंने आज अरुपलम मंडल सेंटर में अम्मा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम सरकारी हाई स्कूलों और इंटर कॉलेज के तुलबा में साइकिलों की मुफ्त तकसीम के प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने 10 साल तक तुलबा की खुराक और कॉस्मेटिक चार्जेस में इजाफा नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब अवामी हुकूमत आई तो माली बोझ के बावजूद तुलबा के डाइट चार्जेस में 40% और कॉस्मेटिक चार्जेस में 200% का इजाफा किया गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासती हुकूमत हमारे कुदरती वसाइल और हमारे इंसानी वसाइल को बेहतर बनाने के लिए कोई भी रकम खर्च करने से पीछे नहीं हटेगी। इन्होंने तुलबा से कहा कि वो अच्छी तरह से तालीम हासिल करें और रियासत को ऊंचे मुकाम पर ले आए। बीआरएस लीडर और साबिक वजीर हरीश राव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर आरएस प्रवीण कुमार और दीगर भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। हरीश राव ने इस मौके पर हाइड्रा की कार्रवाई पर भी अपनी नाराजगी का इजहार किया। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने रियासत भर में सरकारी अराजियात के मसले और दीगर उमूर पर हुकूमत को निशाना बनाया। అత్యంత పవిత్రమైనటువంటి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సచివాలయంలో పొగరులేటి మాటలు విన్నాం. ఆ పొగరులేటి సెక్రటేరియట్కు ఒకవైపు డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్, ఒకవైపు బిర్లా మందిర్లో వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం, మరొక వైపు అమ్మవారు, మరొక వైపు మస్జిదు, చర్చు, అంత పవిత్రమైనటువంటి సెక్రటేరియట్లో కూర్చొని बीआरएस की साबिक एमएलसी और तेलंगाना जागृति के सरबराह कविता ने खवातीन के रिजर्वेशन बिल के सिलसिले में मरकजी हुकूमत पर अपना दबाव जारी रखते हुए मुतालबा किया है कि मुजवजा कानून की मुसवदे को आम किया जाए। कविता ने मीडिया से बात करते हुए दलील दी है कि यह बिल अपनी मौजूदा शक्ल में एक पोस्ट डेटेड चेक है जिसकी रूह नहीं है, क्योंकि यह दीगर पसमानदा तबके की खवातीन के लिए ज़ेरी कोटे में शामिल करने में नाकाम है। कविता ने 2011 की मरदमशुमारी का इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट में बिल में तरमीम करने के मरकजी हुकूमत के फैसले के बारे में खदशा जाहिर किया। इन्होंने इस बात का यादा किया कि मुसवदा अवामी जांच के लिए दस्तयाब होना चाहिए। First of all, when the bill was passed in 2023, it could have been applied immediately. Then at least in 10 states elections, women would have benefited. In the national elections, women would have been benefited already. Well, that is a cost of, opportunity lost right now. If you keep that aside, right now, the cabinet has passed a draft bill. I demand that the central government immediately keeps the draft bill for the public pursuit. None. पुलिस ने उन साइबर क्राइम्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया है जो जराइम में नई बुनियादें तोड़ रहे हैं और लोगों को धोखा देना जारी रखे हुए हैं। साइबर क्रिमिनल्स ने OLX प्लेटफॉर्म पर एक नया फ्रॉड शुरू किया है। इसी दौरान जनगांव के MLA पी राजेश्वर रेड्डी भी धोखाधड़ी का शिकार हो गए हैं, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस सिलसिले में पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। इस सिलसिले में जनगांव के MLA ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ कराया। మొన్న ఆదివారం రోజున ప్రైమ్ మినిస్టర్ వికసిత్ భారత్ ప్రోగ్రాంలో 40 మంది యువకులకు యువతులకు నియోజకవర్గ స్థాయిలో 10 లక్షల రూపాయలు సహాయం అందుతుంది, 5 లక్షల రూపాయలు గ్రాంట్ రావచ్చు, అదేవిధంగా 5 లక్షలు EMI కట్టాల్సి వస్తుంది,